Welcome to the exam and welcome to this video guys as we are going on the series की महाटेट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी। एंड लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पियाजेट जो थियरी थी उसके ऊपर जो एमसीक्यूज थे मोस्ट एक्सपेक्टेड वो हम लोग ने डिस्कस किए हुए थे। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस कोलर्स थियरी। एंड कोलर्स थियरी क्या होती है, इन इट मींस बेसिक कोलर्स थियरी क्या है, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो अगर आप महाटेट की एग्जाम दे रहे हो, महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हो या फिर आप सीटेट की एग्जाम दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोनों भी लोग यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गाइस डोंट स्किप योर वीडियो, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना एंड एंड तक बने रहना क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते ऑन द स्टार्टिंग, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और गाइस अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो यू गेट नोटिफाइड विद दी अपकमिंग वीडियोस। ऐसे वीडियोस तो और आते रहेंगे गाइस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं लाइक लेक्चर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आप जो है सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर देना इस वीडियो को और चैनल को भी, जिससे कि आपकी फ्रेंड्स अगर जो भी है वो अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ से हेल्प हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ना फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोहलर्स मॉरल डेवलपमेंट थियोरी, व्हाट शुड अ टीचर do to inculcate moral value in children? Guys, as we know in this series हम लोग जो है हिंदी मराठी इंग्लिश तीनों भी बात करने वाले, तो वीडियो विल बी somehow longer than other videos। तो यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो लॉन्गर होंगे, यहाँ पे मराठी हिंदी और तीनों लैंग्वेज में मैं बात करूंगा बिकॉज ऑल आर लाइक दिस। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो हिंदी में वीडियोस देखते हैं मोस्टली, तो अगर वो महाराष्ट्र से है तो उनको भी हेल्प हो जाएगी, जो उनको इंग्लिश में चाहिए उनको इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा एंड जिनको मराठी में करना है उनके लिए मराठी भी यहाँ पर हेल्पफुल हो जाएगा। तो गाइस थोड़ा सा टाइम के लिए बेयर करना और पूरा वीडियो देखना, ठीक है। चलो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोलर्स मॉरल डेवलपमेंट थियोरी, व्हाट शुड टीचर डू टू इनकलकेट मॉरल वैल्यू इन चिल्ड्रन? एक टीचर को एक स्टूडेंट के अंदर मॉरल वैल्यू इनकलेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? एक टीचर मतलब एक शिक्षकाला एका शिक्षकाला एका विद्यार्थ्यामध्ये जी त्याची जी नैतिक मूल्य असतात ती त्याच्यामध्ये हे करण्यासाठी म्हणजे त्या मुलाने ते संपादन करावी ती नैतिक मूल्य, यासाठी त्या टीचरने काय करायला हवं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, या क्वेश्चन मध्ये विचारला गेलाय। नाउ फर्स्ट ऑप्शन सेज देयर शुड बी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द क्लास। क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, वर्गात कडक शिस्त असावी। ओके, वर्गात कडक शिस्त असल्याने डिसिप्लिन येतात बट नैतिक मूल्य नाही येत। जो मॉरल वैल्यू होती है वो उसमें नहीं आती। मॉरल वैल्यूज और व्हाट बिहेवियर, उसका अच्छा बिहेवियर होना चाहिए ना। ऑप्शन बी टॉक्स अबाउट मॉरल इश्यूज शुड बी डिस्कस्ड इन द क्लास। वर्गात नैतिक मुद्द्यांवर चर्चा केली पाहिजे, मतलब क्लासरूम में जो है वो उन नैतिक मूल्यों के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, उन मॉरल हैबिट से और मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, मॉरलिटी के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज होंगे उनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए ना। ऑप्शन सी से चिल्ड्रन शुड बी गिवन मटेरियल टू रीड अबाउट मॉरल एंड वैल्यूज, मतलब मॉरल और वैल्यूज दोनों भी जो चीजें होती है उनके ऊपर जो है वो चिल्ड्रन जो है वो मटेरियल रीड करे, बुक्स रीड करे, मुलांनी त्याबद्दल वाचावं, नैतिक मूल्यांबद्दल आणि मूल्यांबद्दल जे आहे ते मुलांनी वाचावं आणि त्यांना ते साहित्य द्यावं, म्हणजे त्या टीचर ते साहित्य द्यावं असं इकडे ऑप्शन सी मध्ये म्हटलेलं आहे ना। ऑप्शन डी से चिल्ड्रन शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट रूल ऑफ कंडक्ट। यहाँ पर वो बात की जा रही है, रूल ऑफ कंडक्ट बताया जाए, कैसे बिहेव करना है वो उनको सिखाया जाए। तो गाइज अगर प्रोबेबली यहाँ पर अगर आप देखोगे, जर तुम्ही इकडे लक्ष द्याल ऑप्शन कडे बघाल तर तुम्हाला हे कळून येईल की ऑप्शन वन एंड ऑप्शन D somewhere is not in the context of the answer. So we could say कि option B and C में कोई एक आंसर होना चाहिए। So what will be our answer? That is basically option B, because option C में जो यहाँ पे हो रहा है कि मटेरियल रीड करके करने देना। गाइस आप ही सोचो, अगर आपके हाथ में मैं मॉरल वैल्यूज की बुक लिख के दे दूं और आपको बोलूं कि ये मॉरल वैल्यूज की बुक है, ये पढ़ लो और जो है मॉरल वैल्यूज को फॉलो करना, क्या आप फॉलो करोगे? कभी आप फॉलो नहीं करोगे। वैसे ही एक आप नहीं करोगे तो बच्चा क्यों करेगा? वो तो छोटा बच्चा, उसको वो भी नहीं समझ में आएगा कि वो रीड क्या कर रहा है, राईट। मतलब म्हणजेच लहान मुलाला जर तुम्ही पुस्तक वाचायला दिलं आणि त्याच्यामध्ये जर त्याला नैतिक मूल्य लिहून दिली तर तो काही ते फॉलो करू शकत नाही। जर मोठी माणसं ते फॉलो नाही करू शकत तर लहान मुलं कसे काय करणार? तो दॅट मीन्स व्हॉट कि यहाँ पे ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बेसिकली मॉरल व्हॅल्यूज कैसी आती है, नैतिक नैतिक मूल्य कशी येतात तर ती आपण जेव्हा एकामेकांशी डिस्कशन करतो, आपण त्या मुद्द्यांवर बोलतो, हम लोग जब उन पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं, उन इश्यूज के रिगार्डिंग जब स्कूल में क्लासरूम में या क्लासेस में जो है वो डिस्कशन होता है, तब जाके जो है वो मॉरल वैल्यूज वो बच्चे या फिर वो पर्सन जो है वो इनकलकेट करता है, बिकॉज ही नोज की प्रॅक्टिकल रेपरकेशन काय असू शकतात, दे नोज, त्यांना माहिती असतं की त्याच्याबद्दल काय त्यांना परिणाम भोगावे लागू शकतात, किंवा जर ते चांगले बिहेव करतात तर त्यांना त्याचे काही चांगले रिझल्ट मिळू शकतात हे त्यावेळेला कळतं। सो दॅट मीन्स बेसिकली ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो
आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एडोलसेंट रीजन, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एन एडोलसेंट रीजन। अभी एडोलसेंट रीजन क्या होता है आगे देखते हैं, ठीक है। एडोलसेंट रीजन, इफ Haynes does not do everything he can to save his life, then he is putting some value higher than the value of life. Which stage of moral development does this, does his response characterizes? अब क्या लिखा है वो जरा समझते हैं। मराठी में पहले रीड करता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक किशोरवयीन असा तर्क करतो, मतलब एक जो एडल्ट नहीं होता और एक बच्चा नहीं होता, उसके बीच में जो एडोलसेंट पर्सन होता है ना, वो कुछ इस तरीके से अपना एक ओपिनियन बनाता है, अपनी एक थिंकिंग प्रोसेस बनाता है, जिसके अंदर जर हाइंजने आपल्या पत्नीला वाचवण्यासाठी शक्य ते सर्व केले नाही, तर तो जीवनाच्या मूल्यांपेक्षा इतर काही मूल्यांना अधिक महत्व देत आहे। यहाँ पर ये बोला गया, इकडे हे म्हटलं आहे की एक एक हस्बंड, आता त्याचं नाव हाइंज आहे, तर एक हस्बंड जो आहे तो आपल्या वाईफला वाचवण्यासाठी जर काही प्रयत्न करत नाही आहे, तर तो कुठल्या गोष्टीला त्यापेक्षा जास्त महत्व देत आहे, आयुष्याच्या कुठल्या गोष्टीला तो जास्त महत्व देत आहे। यहाँ पे ये बोला गया है कि एक पति अगर अपनी पत्नी को वैल्यू नहीं दे रहा, उनको बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए अगर कोई कोशिश नहीं कर रहा है, अपना पति, उसका पति अगर कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो उससे ज्यादा वैल्यू किस प्रिंसिपल को दे रहा है, या किस किन चीजों को दे रहा है, यहाँ पर वो पूछा गया। अब यहाँ पर ये एक एडल्सन पर्सन जो है, ये एक जो है उसका ओपिनियन है त्या एडॉल्सन मुलाचा, म्हणजे त्या मध्यम वर्गीय, तो जो मध्यम वर्गीय वर्गामध्ये आहे, एका मधल्या एज मध्ये आहे, त्या एज मध्ये तो मुलगा हे तर्क करतोय। आणि देन त्याच्याबद्दल क्वेश्चन काय विचारलाय, त्याच्या प्रतिसादावरून नैतिक विकासाची कोणती अवस्था दिसून येते, म्हणजेच त्याच्या प्रतिसादावरून, त्याच्या जे ओपिनियन वरून त्याच्यामधली कोणती विकासाची अवस्था आहे ती दिसून येते। मतलब यहाँ पे ये पूछा गया है कि उसके उस रिएक्शन से उसके अंदर कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, कौन सी डेवलपमेंट की स्टेज है, वो समझ में आ रही है, ये यहाँ पे पूछा गया है। नाउ लुक एट द ऑप्शन। ऑप्शन ए सेज द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। गाइस डू अंडरस्टैंड, वो अपनी वाइफ को ही नहीं बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग क्या करेगा, मतलब म्हणजे मला हे म्हणायचंय, तो सामाजिक जी व्यवस्था आहे ती राखण्याची वृत्ती दिसून येते, पण तो स्वतःच्या घरातल्याच माणसाला, त्याच्या बायकोला जर वाचवू शकत नाही, जर त्याच्या अर्धांगिनीला तो वाचवू शकत नाही, देन त्याची सामाजिक व्यवस्था तो कशी काय करू शकतो। दॅट मीन्स की ऑप्शन ए वुड बी इन आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, तो वो तो एलिमिनेट कर देते ना। ऑप्शन बी द सोशल ऑर्डर, सोशल कॉन्ट्रॅक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक कराराची वृत्ती, सोशल कॉन्ट्रॅक्ट आणि सामाजिक करार, थोड्या वेळासाठी आपण ह्याला लेफ्ट करूया, होल्ड करूया, कारण थोड़ी देर के लिए हम लोग उसको होल्ड पे डाल देते, बिकॉज वी नॉट क्लियरली कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन इज। यहाँ पे सामाजिक करार के बारे में क्या बात हो रही है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या बात हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। आई एम एक्टिंग लाइक यू, मैं स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से एग्जाम में आपको आंसर करना है ना। ऑप्शन सी देखो, द गुड गर्ल, द गर्ल, द गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, गुड गर्ल एंड गुड बॉय। गाइस यहाँ पे क्या अच्छी चीज वो कर रहा है, मतलब गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन तो हो ही नहीं सकता, अगेन इट इज आउट ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। गाइस यहाँ पे बात की जा रही है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, तो गाइस क्या लगता है आपको क्या आंसर होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इट इज। यहाँ पे बात की जा रही है सार्वत्रिक नैतिक तत्वांची, म्हणजेच काय, यूनिवर्सल एथिकल एप्लीकेशंस की जो है यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, दिस रिस्पॉन्सेज रिफ्लेक्ट्स द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ स्टेज 6, ये मॉरल डेवलपमेंट की स्टेज 6 है, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मैंने अभी अभी बोला ना, ये मॉरल डेवलपमेंट की स्टेज 6 है। ये कौन सी स्टेज है, मॉरल डेवलपमेंट की, मॉरल डेवलपमेंट की ये जो है 6 स्टेज है। मतलब नैतिक ही जी आहे ती नैतिक प्रगतीची जी आहे, नैतिक विकासाची जी आहे ती 6वा स्तर आहे, ठीक आहे। आता ह्या 6व्या स्तरावरती त्या मुलामध्ये हा रिस्पॉन्स दिसून येतो, म्हणजे एखाद्या एडॉल्सन पर्सनच्या, एडॉल्सन वयामध्ये जो असतो, किंवा मध्यम वर्गामध्ये, एजच्या मध्यम वर्गामध्ये असतो, त्याच्यामध्ये ही जी युनिव्हर्सल एथिकल प्रिन्सिपल ओरिएंटेशन आहे ती दिसून येते। याला काय म्हणतात, सार्वत्रिक नैतिक तत्वांची वृत्ती। Now, at this stage, individual reasons based on universal ethical principles such as justice, life, and human dignity, believing that this principle transcend and take precedence over laws and social rules। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो है लॉज एंड सोशल रूल्स के अबाव जो है वो जाता है, और वहां पर इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो गाइस बेसिकली यहाँ पर जो है बात हो रही है स्टेज 6 ऑफ मॉरल डेवलपमेंट स्टेटेड बाय कोलर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ कोलर्सबर्ग डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, द चाइल्ड फॉलो रूल्स सेट बाय द अदर्स। ऐसा कौन सा स्टेज होता है मॉरल डेवलपमेंट का जिसके अंदर चाइल्ड जो है, एक बच्चा जो है, वो दूसरों ने सेट किए हुए प्रिंसिपल रूल्स के ऊपर जो है वो अपने कदम रखता है। असा कोणता स्टेज असतो, अशी कोणता स्तर आहे
मॉरल डेव्हलपमेंटचा, नैतिक विकासाचा, की त्याच्यावरती येऊन मुलगा जो आहे, तो जो लहान बाळ आहे, मुलगा मुलगी जो कोणी असेल, तो दुसऱ्यांच्या सेट केलेल्या रूल वरती जो आहे तो आपलं वागणूक जे आहे तो फॉलो करतो. म्हणजे ती वागणूक तो करत असतो दुसऱ्यांच्या नियमाप्रमाणे, दुसऱ्यांनी बनवलेल्या नियमाप्रमाणे. आता ती स्टेज कोणती? ऑपरेशनल, कन्व्हेन्शनल, पोस्ट कन्व्हेन्शनल या प्री कन्व्हेन्शनल? क्रियात्मक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक की पूर्व पारंपरिक? बेसिकली आंसर क्या होना चाहिए? इट इज प्री कन्व्हेन्शनल, पूर्व पारंपरिक. पूर्व पारंपरिक म्हणजे तो पारंपरिक रीत्यांमध्ये येण्याच्या अगोदर जी स्टेज असते त्याला पूर्व पारंपरिक म्हणतात. प्री कन्वेंशनल का मतलब एक कन्वेंशनल मेथड जो फॉलो किया जाता है, वो मेथड कब फॉलो किया जाता है? जब आप उस मेथोडोलॉजी के अंदर जो है वो एक तरीके से अपने आप को इंटलकेट कर लेते हो, इंडल्ज हो जाते हो, तब जाके आप कन्वेंशनल मेथड के अंदर आते हो, एंड उसके बाद आप पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे आ जाते हो. यहाँ पर आप प्री कन्वेंशनल स्टेज पे हो, मतलब अभी तक आपको पूरी तरह उस कन्वेंशनल मेथड के बारे में कोई आइडिया नहीं है, उस रूल के बारे में कोई आइडिया नहीं है, उस प्रिंसिपल या उस ट्रेडिशन के बारे में कोई आइडिया नहीं, यू आर जस्ट फॉलोइंग इट. एंड इसी के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? प्री कन्वेंशनल स्टेज. आपण जे आहे ती पारंपरिक वृत्ती जी आहे ती नंतर फॉलो करतो, त्याच्या अगोदर तर आपण जी पारंपरिक नियम जे बनवले गेले ते फॉलो करायला स्टार्ट करतो. म्हणजे एक लहान बाळ जे आहे ती पारंपरिक स्टेज जी आहे ती फॉलो करते, त्याच्यानंतर ते त्याच्यामध्ये इन्कल्केट होते, त्याच्यानंतर ती त्याला वापरायला सुरुवात करते. दॅट मीन्स ही स्टेज काय आहे? इट इज पूर्व पारंपरिक स्टेज. सो बेसिकली आंसर शुड बी डी and all those options are eliminated. Now, coming to the question number 4, Radha asked her child and Advik to complete the course around the house. He asked what would be the benefit to him. As per Kohler, Advik is at which stage of development? तर इकडे काय झालंय? इकडे राधा जी आहे ती आपल्या मुलाला अद्विकला सांगते की तू जी आहे ती घरातली जी कामे आहेत ती पूर्ण कर. ठीक आहे. आता त्यावेळेला तो मुलगा त्या आईला विचारतो, राधाला विचारतो की मला ह्या बदल्यात काय फायदा होणार, मला काय मिळणार आहे ह्या बदल्यात ना. या सिच्युएशन मध्ये विचारलं गेलेलं आहे की वो तो जो अद्विक आहे तो कुठल्या स्तरावरती आहे, नैतिक मूल्यांच्या विकासाच्या कुठल्या स्तरावरती तो आहे. बेसिकली यहाँ क्या पूछा गया है कि एक माँ अपने बच्चे को, अद्विक नाम का जो बच्चा है, वो राधा उसकी जो माँ है, वो उसको बोलती है कि आप घर घर के सारे काम अभी कंप्लीट कर लो. अब वो बच्चा जो है वो माँ को पूछता है कि इसके बदले मुझे क्या फायदा होगा. तो ये जो बात हो रही है, जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर वो बच्चा मॉरल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज पे है, ये कोहलर बग के अकॉर्डिंग मतलब कौन से स्टेज पे होगा, ये पूछा गया है. चलो अब अच्छा गाइस, आगे बढ़ने से पहले, मैंने क्वेश्चन तो एक्सप्लेन कर लिया, बट आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गाइस इन क्वेश्चंस को बनाने में और इनको यहाँ पे इस तरीके से ट्रिपल लैंग्वेज में. मैं यहाँ पर एक्चुअली ट्राई लैंग्वेज वीडियो बना रहा हूँ, एंड आई थिंक दिस इज यूनिक कंसेप्ट इन द यूट्यूब, ऑन द यूट्यूब माइट बी. तो आप जो है थोड़ा सा सब्सक्राइब करो यार. सब्सक्राइब करने से मुझे भी जो है पता चलेगा कि कितने लोग इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोगों को इसकी नीड है. जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, आई वॉन्ट, मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको इसकी नीड है. ठीक है. तो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे यहाँ पर, उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से मुझे समझ में आएगा कि आपको नीड है. बिकॉज आई एम ऑन द मिशन कि मुझे जो है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना है. जो एजुकेशन आपको बाहर की दुनिया में बहुत पैसा खर्च करने के बाद मिलेगा, आई विल प्रोवाइड दैट इन फ्री ऑफ कॉस्ट. सारे लेक्चर्स, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द लेक्चर्स एंड फॉर द एग्जाम्स मैं यहाँ पे आपको अवेलेबल करके दे दूंगा. तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना. ठीक है. चलो, और अगर हाँ कोई भी सजेशन है, कोई भी आपको चीज ऐसी लगती है कि सर यहाँ पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ये चीज वीडियो में ऐड होनी चाहिए, यू कैन कमेंट ऑन इट. मैं वो चीज फॉलो करने की पूरी कोशिश करूंगा. चलो आगे बढ़ते हैं. ऑप्शन ए बोल रहा है ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन. यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब आप जो है ऑबिडियंस करोगे, मतलब आप फॉलो करोगे तो आपको पनिशमेंट, ऑबिडियंस करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको शिक्षा मतलब पनिशमेंट मिलेगी. ये बात की जा रही आहे. म्हणजे काय म्हटलं झालंय, जर आज्ञा तुम्ही पाळली तर ठीक आहे, नाही पाळली तर तुम्हाला शिक्षा मिळणार, हे या सिच्युएशन मध्ये दिसून येते. पण ह्यामध्ये जी आहे ती आज्ञा तर दिली गेली आहे, बट शिक्षेबद्दल अजून काही ठरवलेलं नाहीये, अजून काही झालेलं नाहीये. देन नेक्स्ट, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्थेच्या बद्दल, म्हणजे यामध्ये काही आपण म्हणू शकत नाही, कारण इट इज नॉट अ सोशलिझम. इथे इथे सामाजिक व्यवहार काही होतच नाहीये. हा आई आणि मुलामधला जो आहे तो संवाद आहे, हा आई आणि मुलामधली एक सिचुएशन आहे. ये माँ और बेटे के बीच में एक सवाल जवाब का सिचुएशन है, और यहाँ पर हम सामाजिक बात हो ही नहीं रही है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर. सो वी कैन सिंपली एलिमिनेट दैट ऑप्शन. मैंने ए को अभी भी एलिमिनेट नहीं किया है, बिकॉज समवेयर आई एम इन डाउट फॉर दैट. नाउ इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, व्यक्तिवाद एंड विनिमय वुड बी द करेक्ट आंसर, बट ठीक है, फिर भी आगे जाके देखते हैं. सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स. सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक करार आहे का इकडे? बिल्कुल नहीं, सामाजिक करार इकडे बिल्कुल नहीं है. दैट मीन्स आपके पास ऑप्शन दो ही बचे, ए. अब देखो, मैंने तो पहले बोला था पनिशमेंट की बात नहीं हो रही है, तो वो ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, एंड बचा कुछ ऑप्शन सी, एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? इंडिव्हिज्युअलिझम एंड एक्सचेंज, व्यक्तिवाद आणि एक्सचेंज. आता या व्यक्तिवाद आणि विनिमयाला काय म्हणावं, तर इट इज व्हाट की यहाँ पर जो बच्चा है, ये जो बच्चा है वो अपनी माँ को जो है एक तरीके से एक क्वेश्चन पूछ रहा है वापस से, वो अपने वो चाहता है
राइट। और वहां पर व्यक्तिवाद जो मतलब उसके पास जो है वो उसकी इंडिविजुअलिज्म दिखाई दे रहा है कि वेयर मोरालिटी इज बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, वो फॉलो करेगा, लेकिन वो क्या बोलता है की मेरा भी कोई सेल्फ इंटरेस्ट है भाई, उतना मुझे दे दो. म्हणजेच काय, तो मुलगा काहीतरी अपेक्षा ठेवतोय की मलाही काही मिळावं, स्वस्वार्थ आहे त्याचा थोडाफार, आणि त्याला तो फॉलो करतोय. तो ही विल ही तो आज्ञा पालन करणार, पण तो काय म्हणतो की मला रिटर्न मध्ये काहीतरी द्या, तेव्हा मी तुमचं ऐकणार. सी, सो दिस इज व्हाट इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज. अच्छा, ये स्टेज कौन सी है, ये स्टेज जो है वो सेकंड स्टेज यू कैन से. आणि ही अवस्था कोणती आहे, दुसरी अवस्था आहे मॉरल डेव्हलपमेंटच्या आतमध्ये. चलो, फिफ्थ वन. नाउ यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है. कोलरबर्ग थियरी हैज बीन क्रिटिक फॉर नॉट एडिक्वेटली एड्रेसिंग द रोल ऑफ डॅश इन मॉरल डेव्हलपमेंट. कोहलरबर्गच्या सिद्धांतावर नैतिक विकासातील डॅश भूमिकेवर पुरेसे लक्ष न दिल्याबद्दल टीका झाली आहे. मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कोलरबर्ग की जो प्रिंसिपल है, जो थियोरी है, उसके अंदर कुछ तो मिसिंग है जो कि फॉलो नहीं हो रहा है. उसके ऊपर जो है बहुत लोगों ने जो है वो क्रिटिक्स किए हुए हैं. तो गाइस, ये क्रिटिक्स करने के वो कौन सा क्रिटिक है जो मतलब जो किया गया, वो कौन सी थियोरी है जिसके ऊपर ये क्रिटिक किया गया है. एंड दैट इज बेसिकली वो बात हो रही है जेंडर के बारे में. किसकी बात हो रही है, जेंडर के बारे में. सो व्हाट मीन द एग्जैक्ट स्टेटमेंट हियर, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, वो क्वेश्चन क्या है, और इस मीनिंग मतलब इसका मतलब क्या निकलता है, जरा वो समझो. देखो, कोहलरबर्ग थियोरी जो है वो मॉरल डेवलपमेंट के बारे में. अब उसके अंदर क्रिटिक्स हो रहे हैं क्या, फॉर नॉट एडिक्वेटली एड्रेसिंग. एड्रेसिंग का मतलब कोलर जो है, कोलरबर्ग जो है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, मतलब उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे, ये क्रिटिक किया जा रहा है. इकडे काय म्हटलं जात आहे की कोलरबर्ग जे आहे ते नैतिक विकासाबद्दल बोलत आहेत, पण त्याच्यामध्ये त्यांनी कुठला तरी एक फॅक्टर जो आहे तो फॉलो नाही केला, त्याच्यावरती त्यांनी लक्षच नाही दिलंय. आणि तो जो फॅक्टर आहे, तो फॅक्टर कोणता आहे, लिंग, दॅट इज जेंडर. वो फॅक्टर कौन सा है, जेंडर. तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द हस्बैंड स्टील्स ड्रग्स फॉर हिज सिक वाइफ एज ही वाज शॉर्ट ऑफ मनी. अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, हस्बैंड जो है वो चोरी करता है, क्या चोरी करता है, मेडिसिन. ड्रग्स का मतलब यहाँ पर मेडिसिन. क्यों चोरी कर रहा है, क्योंकि उसकी वाईफ जो है वो बीमार है. अभी आता इकडे काय म्हटलंय की एक जो नवरा आहे तो चोरी करतोय, औषधांची चोरी करतोय, आणि का चोरी करतोय, त्याची बायको जी आहे ती आजारी आहे. द ड्रगिस्ट वॉज नॉट रेडी टू लेंड एनी. अब जो ड्रगिस्ट है वो देने के लिए रेडी नहीं है. व्हाट रिस्पॉन्स बाय द सब्जेक्ट वुड फिट इनटू द फर्स्ट स्टेज. यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मेडिकल वाला है वो देने के लिए रेडी नहीं है, वॉज नॉट रेडी टू लैंड एनी. बट उसके बाद ये जो रिस्पॉन्स दिखाया जा रहा है, जो मतलब जो शॉपकीपर नहीं दे रहा था उसकी वजह से हस्बैंड ने चोरी की, तो इसमें से इस रिस्पॉन्स की वजह से हमें क्या दिखाई दे रहा है, मतलब फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या फिट हो रहा है, वो क्या सब्जेक्ट है जो हमें दिखाई दे रहा है. अब देखो, मैं एक बार मराठी में एक्सप्लेन करता हूँ, मराठी लोगों की समझ में आया. एका पतीने त्याच्या आजारी पत्नीसाठी औषधे चोरली, कारण त्याच्याकडे पैसे कमी होते आणि औषध विक्रेता त्याला उधार देण्यास तयार नव्हता. तेव्हा विद्यार्थ्यांनी दिलेला कोणता प्रतिसाद पहिल्या अवस्थेत बसेल. मतलब यहाँ पे ये पूछा गया है कि इस पॉइंट पे अगर एक बच्चा जो है, या फिर जो बच्चा जो है वो प्रतिसाद देगा, वो रिस्पॉन्स देगा, या ठिकाणी तो विद्यार्थी जो आहे तो रिस्पॉन्स देणार, आणि तो पहिल्या अवस्थेत कोणता रिस्पॉन्स जो आहे तो पहिल्या अवस्थेत फिट बसणार, कोणता रिस्पॉन्स जो आहे तो त्या मुलाकडून येणार जेव्हा तो ही गोष्ट बघणार. नाव ऑप्शन्स आर, नो इट्स नॉट गुड टू स्टील. म्हणजे ही सिच्युएशन बघितल्यानंतर तो मुलगा काय रिस्पॉन्स देणार, वो बच्चा क्या रिस्पॉन्स देगा जब उस सिच्युएशन को देखेगा, ये यहाँ पर पूछा गया है. नो इट्स नॉट गुड टू स्टील, मतलब चोरी करना सही नहीं है, म्हणजेच काय, चोरी करणं बरोबर नाहीये, चांगलं नाही आहे असं तो मुलगा म्हणेल. त्याच्यानंतर येस, एज नो वन वुड गिव हिम मनी टू सेव हिज लाइफ, सेव हिज वाइफ. मतलब यहाँ पे बच्चा क्या बोलेगा कि नहीं, ये तो बात सही की उसने, क्योंकि उसको कोई पैसे नहीं देगा उसकी बीवी को बचाने के लिए, उसकी पत्नी को बचाने के लिए. आता त्या ठिकाणी तो मुलगा काय रिस्पॉन्स देईल की येस यार, ये तो सही, म्हणजे हे बरोबर केलंय, कारण त्या माणसाला त्याच्या पत्नीला वाचवायचं आणि त्याला कोणी पैसे देणार नाहीये. ऑप्शन सी सेज, इफ ही डझंट स्टील पीपल विल, इफ ही डझंट स्टील पीपल विल टेक हिम रॉन्ग एज केयरलेस हस्बैंड. अगर वो चोरी नहीं करेगा तो लोग उसको केयरलेस हस्बैंड बोलेंगे. जर तो चोरी नाही करणार तर त्याला काळजी न घेणारा नवरा असं म्हटलं जाईल, समाजाकडून अशा प्रकारे पदवी दिली जाईल. आता मी काय म्हणेन की ऑप्शन सी विल बी गेट एलिमिनेट, बिकॉज वो तो सुटेबल ही नहीं है. तो ऑप्शन सी को एलिमिनेट करते हैं. इवन वी कैन से कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में से भी कोई एक एलिमिनेट हो सकता है, बट स्टिल अपने पास डी भी है, तो डी बार एक बार डी भी देख लेते हैं. ही शुडंट स्टिल rather have done it illegally, rather have done it legally, मतलब इलीगली नहीं, सॉरी, लीगली किया होगा. उसने ये बोला है कि बच्चा ये बोलेगा कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको लीगली कुछ ना कुछ करना चाहिए था, त्याने चोरी करू नये, त्याऐवजी त्यांनी कायदेशीर मार्गाने ते केले पाहिजे. गाइस, क्या लगता है, क्या करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, क्योंकि वो बच्चा है, वो बच्चे को इतनी समझ नहीं होगी कि लीगली क्या करना है वगैरह, तो ऑप्शन डी वोंट फॉलो. एंड ऑप्शन बी की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि
अगर वो ऐसा बोलेगा तो वो उसको समझ में ही नहीं आता कि राइट एंड रॉन्ग क्या है, बस वो इतना बोल सकता है कि ये जो किया वो सही नहीं, मतलब अच्छा नहीं था। सही या गलत उसको नहीं समझ में आ रहा है दैट स्टेज, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज में है। तो उसको क्या समझ में आएगा कि ये अच्छी चीज तो नहीं है, गलत है कि सही है वो पता नहीं। गाइस देखो, डिफरेंस होता है राइट रॉन्ग एंड गुड, इन तीनों में डिफरेंस है। राइट रॉन्ग इट्स जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन होता है जब राइट एंड रॉन्ग की बात की जाती है। बट जब गुड चीजों की बात होती है, अच्छी चीजों की बात होती है, तो वहां पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। समवेयर समथिंग वुड बी गुड, समवेयर समथिंग वुड बी नॉट गुड और अ बैड। तो वो बच्चे के अंदर जो है वो बात फर्स्ट स्टेज में होती है, तो वहीं पे देखेगा, वो उसी चीज को अंडरस्टैंड करेगा। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सेवेंथ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस कोलरबर्ग, a stage of moral development during which people behave according to social norms is called। यहाँ ये पूछा गया है कि कोलरबर्ग के अकॉर्डिंग जो स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है, उसके अंदर एक इंसान बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म। मतलब जो सोशल नॉर्म्स है, जो सामाजिक जो नियम है, कानून है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो वो स्टेज कौन सी है, उसका नाम क्या है? इकडे काय विचारलंय की लॉरेन्स कोहलरबर्गच्या मते जी नैतिक विकासाची अवस्था आहे, त्या अवस्थेमध्ये लोक समाजाच्या नियमानुसार बिहेव करतात। आता ही स्टेज जी आहे त्याला नाव काय दिलेलं गेलेलं आहे? नाव लुक ॲट दी ऑप्शन। प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी, क्या बोला गया है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता स्तर। मतलब यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या बोलना है कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, एक बार वो सेटअप हो गया, सेटअप होने के पहले की स्टेज होती है पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, जो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट, कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी, पारंपरिक नैतिकता स्तर। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए या बी में से एक करेक्ट आंसर हो सकता है। इकडे ऑप्शन ए किंवा बी मधून करेक्ट आन्सर होऊ शकतं, कारण पूर्व पारंपरिक आणि पारंपरिक या दोन स्टेजच्या मधोमध तो कुठेतरी आहे। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब देखो, अब लोग ये बोल सकते हैं कि ए बी सी में बी एंड सी ज्यादा डोमिनेंट वन है, बिकॉज पूर्व पारंपरिक में हो नहीं सकता, क्योंकि प्री कन्वेंशनल में वो पूरी तरह फॉलो नहीं करता, ही जस्ट स्टार्टेड ओवर इट। एंड ऑप्शन डी सेज अनकन्वेंशनल। देखो अनकन्वेंशनल तो नहीं होगा, एलिमिनेट करते हैं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आई सेड ऑलरेडी कि ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, ऑप्शन बी एंड सी में एक होगा। अब देखो यहाँ पर पारंपरिक या पोस्ट कन्वेंशनल बोलोगे तो उसके खुद के नॉर्म सेट हो चुके हैं, क्योंकि वो सोशल नॉर्म को पूरी तरह फॉलो करके समझ चुका है कि रिपरकशन क्या होते हैं और बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो इट मीन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ रिमेन्स विद ऑप्शन बी, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। एट वन, व्हाट डज कोलरबर्ग थियरी ऑफ डेव्हलपमेंट फोकसेस ऑन? कोलरबर्गच्या विकासाच्या सिद्धांतानुसार कोलरबर्ग जो आहे तो कशावरती लक्ष केंद्रित करत आहे, त्याची थिअरी कशावर लक्ष केंद्रित करत आहे? सो गाइस, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कोलरबर्ग की थियोरी के अकॉर्डिंग, थियोरी ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, मॉरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो है कोलरबर्ग का ध्यान कहां पर है, उसका ध्यान उस मॉरल डेवलपमेंट की थियोरी में कहां है? तो बेसिकली उसका ध्यान जो है वो है मॉरल जजमेंट के ऊपर, नैतिक निर्णय। मतलब क्या बोलना है उसको की एक पर्सन के अंदर जब तक मॉरल डेव्हलपमेंट होत नाही, एका माणसामध्ये जोपर्यंत नैतिक मूल्यांचा विकास होत नाही, तोपर्यंत मॉरली डिसिजन घेऊ शकत नाही, तो जजमेंट घेऊ शकत नाही। आणि त्याच्यावरती जे आहे त्या ह्याच्यामध्ये या थिअरीमध्ये जे आहे ती कोलरबर्ग फोकस करत आहे। सो ऑप्शन बी गेट्स एलिमिनेट, सी गेट्स एलिमिनेट एंड डी गेट्स ऑल्सो एलिमिनेट, क्योंकि कॉग्निटिव तो हो ही नहीं सकता, वो तो पीजेड में हो गया। जुडिशियल जुडिशियल बात ही हो रही, मॉरल बिहेवियर वो तो ऑटोमेटिकली रूल के साथ ही चलता रहेगा, उसकी प्रिंसिपल्स के साथ ही चलता रहेगा। तो वो तो जजमेंट की बात आएगा ना, जब तक जजमेंट नहीं लेगा वो बिहेव क्यों करेगा? सो बेसिकली ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आन्सर। सो इकडे काय म्हटलंय की नैतिक वर्तन जे आहे ते एकदा डिसिजन घेतल्यानंतरच येतं, निर्णय घेतल्यानंतर बिहेव केला जातो, बिहेवच्या नंतर निर्णय घेतला जात नाही, राईट? सो वो तो ते तर होणारच नाही। त्याच्यानंतर कॉग्निटिव्ह जजमेंट अगेन वो तो ते तर पीएजेड थिअरीमध्ये झालं, आणि ज्युडिशियल बिहेवियर तर रिलेशनच नाहीये ह्यामध्ये, काही म्हणजे काही संबंधच येत नाही। सो ऑप्शन डी गेट्स ऑल्सो एलिमिनेट। नाउ करेक्ट आन्सर काय होणार तर ऑप्शन ए, दॅट इज नैतिक निर्णय। चलो एंड क्वेश्चन, इट इज द लॉ दैट people consent to, we all have obligations to work through the agreed structure and to get the law which appears wrong changed. When injustice is committed, it is best to work through the system to end it. This can be categorized in which level of Kohlberg's theory of moral development? मैं एक बार मराठी में रीड कर लेता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन इट कि क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कायद्याला लोकांनी सहमती दिली आहे, चुकीचा वाटणारा कायदा बदलण्यासाठी सहमत झालेल्या संरचनेतून काम करणे हे आपले कर्तव्य आहे। क्या बोला है? चुकीचा वाटणारा कायदा बदलण्यासाठी सहमत झालेल्या संरचनेतून काम करणे हे आपले कर्तव्य आहे। जेव्हा अन्याय होतो तेव्हा तो संपवण्यासाठी प्रणालीद्वारे काम करणे सर्वात योग्य आहे। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो लॉ बनाया गया है, उस लॉ को लोगों ने जो है वो रिकॉग्निशन दिया हुआ है, कंसेंट दिया हुआ है, दे आर फॉलोइंग दैट। बट जब गलत होता है और वो लॉ ही करता है, लॉ की वजह से ही कुछ गलत होता है, और इसकी वजह से
जब सब लोग एक साथ आके कुछ करते हैं और वो करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी वुड से, आई वुड से कि दिस इज अ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे वुड फाइट, एक साथ आकर वो फाइट करे। एंड उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट जो बोला गया, लाइक फ्रॉम हियर व्हेन जस्टिस इनजस्टिस इज कमिटेड, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है जब अन्याय होता है, जब इनजस्टिस होता है, तब वो खत्म करने के लिए कुछ कुछ जो सिस्टम है वो फॉलो करनी पड़ती है, और वही सिस्टम को फॉलो करना, इट इज करेक्ट, वही करेक्ट। अदर देन दैट नथिंग इज करेक्ट। तो एक तरीके से लॉ अगर ब्रेक डाउन होता है तो उसको किस तरीके से फॉलो, उसको किस तरीके से सीधा करना है, उसके बारे में यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। या लॉ ही अगर एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दे, गलत करना शुरू कर दे, तो उसको किस तरीके से फॉलो किया, उसको किस तरीके से सही करना है, इसके बारे में यहाँ बात हो रही है। इकडे काय म्हटलं जातंय की कायदा ज्या वेळेला लोकांच्या सहमतीनुसार बनतो आणि तो तुटला जातो, किंवा त्याच्यामुळेच लोकांचं एक्सप्लॉइटेशन होतं, लोकांवरती अन्याय होतो, इनजस्टिस होतो, त्यावेळेला लोकांनी एकत्रित येऊन एक प्रणाली वापरायला पाहिजे आणि त्याच्या अकॉर्डिंगच त्याला दुरुस्त करायला हवं. सो ह्या बाबतीत इकडे सांगितलं गेलेलं आहे. नाउ व्हॉट इज द क्वेश्चन? हे कोहलरबर्गच्या नैतिक विकासाच्या कोणत्या स्तरामध्ये वर्गीकृत केले जाऊ शकते? ये जो है, मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि दिस कैन बी कैटेगराइज इन विच लेवल ऑफ कोहलरबर्ग थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। बात हो रही है कि ये जो सिचुएशन है ये कौन से स्टेज पे आएगी, मॉरल डेवलपमेंट की कोहलरबर्ग की जो थियोरी है उसके कौन से स्टेज पे जो है ये सिचुएशन सही फिट होगी, क्या लगता है कौन से सिचुएशन पे होनी चाहिए? दिस इज बेसिकली लेवल 3। अब लेवल 3 पे क्यों? क्योंकि देखो लेवल 3 पे क्या होता है, दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द रीजनिंग ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। जैसे कि मैंने बोला था, लेवल 3 इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल कन्वेंशनल लेवल। ऐसा क्यों पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे हो रहा है? बिकॉज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर आप जो है सब कुछ देख चुके हो, रिपरकशन क्या है, बेनिफिट क्या है, अगर वो सही लगा तो आप फॉलो करोगे, अगर वो सही नहीं लगा तो आप फाइट बैक करोगे। दैट सिंपली मीन्स कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। राइट गाइस, आपका यहाँ पर काम ये है कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ लेवल 1 एंड लेवल 2 जो है, स्तर 1 और स्तर 2 जो है वो क्या है, ते काय आहे ते कमेंट बॉक्स मध्ये तुम्ही मला सांगायचं आहे, ठीक है? और गाइस अगेन मैं आपको वापस से एक बार याद दिला रहा हूँ, ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आई बिलीव दैट दिस टाइप ऑफ वीडियो इन हिंदी, मराठी, इंग्लिश, एक ही वीडियो में आपको समझाना, ये कोई भी किसी भी वीडियो में नहीं कर रहा है। एंड बेसिकली यही बेनिफिट लोगों तक पहुंचाना है। तो गाइज ये जितना हो सके इसको शेयर करो, जितना हो सके इसको स्प्रेड करो। और अगर आप चैनल पे नए हो, आपको अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट, आपको सीखने मिल रहा है, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेज इन कोहलर्सबर्ग कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? यहाँ पर कौन सा सब स्टेज कोहलरबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थियोरी में कौन सा सब स्टेज जो है वो कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है, उसको कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कहा जाता है। सब कैटेगरी का स्टेज है कोहलरबर्ग की डेव्हलपमेंट की थियोरी में। खालीलपैकी कोणत्या कोहलरबर्गच्या नैतिक विकासाच्या पारंपरिक अवस्थेमधील एक उप अवस्था आहे? यहाँ पे ये पूछा गया कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में, खाली दिलेल्या ऑप्शंस मध्ये कोणती अशी स्थिती आहे, कोणती अशी ट्रॅडिशनल अवस्था आहे, कन्व्हेन्शनल स्टेज आहे, पारंपरिक अवस्था आहे, जी की एक उप अवस्था आहे, जे की एक सब स्टेज आहे, उप अवस्था आहे, ते इकडे विचारलं गेलेलं आहे। सो बेसिकली यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है, काय उत्तर असू शकतं? ऑप्शन ए सेज इंस्ट्रूमेंटल पर्पज एंड एक्सचेंज। इंस्ट्रूमेंटल पर्पज एंड एक्सचेंज का मतलब साधनभूत उद्देश एंड विनिमय, साधनभूत उद्देश आणि विनिमय, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज एंड एक्सचेंज। देन यूनिवर्सल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स मतलब सब लोग जो है एक साथ फॉलो करेंगे, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। देन थर्ड, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। देन ऑप्शन डी सेज गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। देखो गाइस यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो पहली तो बात हो रही है इंस्ट्रूमेंटल पर्पज एंड एक्सचेंज के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंटल पर्पज एंड एक्सचेंज जो है वो यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल पर्पज का मतलब कुछ ना कुछ उसको चाहिए, काही ना काहीतरी त्याला हवंय, त्याच्यामधून त्याचा उद्देश दिसून येतोय। सो दिस वोंट बी कन्वेंशनल स्टेज, वो कन्वेंशनल स्टेज के अंदर नहीं आएगा। फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका सिचुएशन हम लोगों ने देख लिया, तो ए एंड बी एलिमिनेट हो जाता है। नाउ बिकम सी एंड डी। सी एंड डी के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कन्वेंशनल स्टेज के अंदर, और वो भी उसकी सब स्टेज के अंदर नहीं आएगा, तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखो क्या है, द कन्वेंशनल स्टेज इंक्लूड्स टू सब स्टेजेस, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन एंड मेंटेनिंग दी सोशल ऑर्डर। तो यहाँ पर जो है वो दो सब स्टेज है, एक है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, एंड ऑप्शन सी दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल ऑर्डर, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। तो इसके अंदर जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। या ठिकाणी चांगला मुलगा आणि चांगली मुलगीची वृत्ती जी आहे ते तुमचं करेक्ट उत्तर होऊन जाईल। सो गाइज दिस इज अबाउट दी कोहलरबर्ग्स मॉरल डेव्हलपमेंट थिअरी। और हे सगळे क्वेश्चंस जे आहेत ते इम्पॉर्टंट आहेत अकॉर्डिंग टू द एग्जाम and for the Mahatet exam. Basically guys, again I'm repeating the thing, 60 to 70% of the questions in Mahatet in CDP topic
इन सीडीपी सब्जेक्ट जो है यहाँ से ही आते हैं, इन्हीं थियोरीज में से आते हैं। तो गाइज पूरा वीडियो ध्यान से वापस से एक बार देख लेना, सारे नोट्स ले लेना, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।